आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास टारगेट सी में। जैसा कि आप लोगों की पता है कि कल हम एक वीडियो डाले हैं फिजिक्स का, जो चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है। आज पार्ट नंबर हमारा जो है ना 2 है। कल पहला पार्ट को हम लोग पढ़े थे, आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। एक्सरसाइज का नाम वही रहेगा, प्रकाश का परावर्तन। कल ये बताए थे कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। ये बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला का क्या बताए थे, समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि समांतर किरण पुंज कहाँ किसके जाता है। बोला कि समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। समांतर मतलब सीधी हो, ठीक है। समांतर मतलब सीधी हो। सभी किरण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब कि समांतर मतलब आपस में बराबर हो, उससे क्या बोला जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो यहाँ देखिएगा, एक किरण ये भी है, एक किरण ये भी है, एक किरण ये भी है, एक किरण ये भी है। ये सब के सब कौन सी किरण है, तब बोलेंगे क्योंकि सब सीधी रेखा में चला है, सब सीधी रेखा में चल रहा है। एक एक जितने सारे किरण जो दिए हैं सब कैसे रेखा में चल रहा है, तो सब चल रहा है सीधी रेखा में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे, क्योंकि सब कौन सी रेखा में चला है, तो सब सीधी रेखा में चला है। समझिएगा फिर से, बोला समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होता है, समांतर होती है। जिसमें आपस में सभी किरणें का जो होती है, समांतर होती है, याद रखिएगा। जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है, मतलब इक्वल होती है, मतलब बराबर होती है। क्या तो उससे समांतर किरण पुंज हम लोग को कहते हैं। सेकंड वाला प्रश्न में आइएगा, सभी लोग यहां से देखिए, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज देखिए, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं। समझिएगा मेरा बात को। यहाँ पर जैसे एक बिंदु पर आकर, मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लेते ये कोई बिंदु है, इधर से सब किरण, एक किरण इधर से भी आए, 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 एक किरण इधर से भी आए। आप बताओ सब किरण जो हुआ किस पर जमा हुआ, एक बिंदु पर आकर जमा हो गया कि नहीं हो गया। देखिए एक बिंदु पर जमा हुआ, तो सब किरणें एक ही बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। फिर से समझिएगा, बोला वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर का होते जमा होते हैं, मतलब एक बिंदु पर, एक बिंदु एक पॉइंट है जहां पर सभी जितने सारे किरण जो होगा वो आकर काची करेगा, सब एक जमा हो जाएगा, एक जगह होगा, आकर जमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाए हैं, जैसे देखिए ये एक किरण है, यहाँ पे आकर मिल गया, फिर सेकंड किरण ये भी इसी बिंदु पर मिल गया, फिर थर्ड किरण ये भी इसी बिंदु पर मिल गया, ये फोर्थ किरण ये भी इसी बिंदु पर मिल गया। सब के सब का हुआ एक ही बिंदु पर आपका मिलना, वो क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। आगे हमारा जो है तीसरा, अपसारी किरण पुंज। क्या लिखा हुआ है, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें, क्या बोला गया, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोला, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे समझिएगा, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से सब किरण का वो सब ऐसे निकलेगा, समझ लीजिए ये कैसे होगा, ऐसे निकलते जाएगा। जैसे ये फैलती हुई प्रतीत हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जब यहां से लेके एक बिंदु से दूसरे, यानी एक तरफ से क्या करे, फैलेगा। जब यहाँ से स्रोत से निकला, ये बिंदु से निकला, ये आकर सब आगे चलकर क्या हो गया, फैल गया। तो इस फैली हुई किरण को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा क्या बोला कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश सभी को जैसा कि पता होगा कि प्रकाश जो है कैसे निकलता है, जब पहले प्रकाश तो हमारी आंखों पर डायरेक्टली नहीं पड़ा होगा, पहले क्या किसी न किसी वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद वहां से जब रिटर्न हमारे आंखों पर टकरा कर आता है, तो हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे बोला माध्यम, बोला निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाश माध्यम कहलाती है। जैसे मान लीजिए हवा है, पानी है, कांच है, अल्कोहल है, हीरा है, इत्यादि सब के सब प्रकाशीय माध्यम। याद रखिएगा। आगे है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं।
याद रखिए प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम देखिएगा, समांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसे प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसी समान होती है। जैसे प्रत्येक भाग का गुण जो रहेगा और बनावट जो होगा एक जैसी होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे मान लीजिए जल और कांच, दोनों को जो है बनावट जो है और गुण जो है एक जैसा है, दोनों को बनावट और गुण का चीज है एक जैसा है। आगे दूसरा हमारा होगा विषमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान, उसमें बनावट एक समान होता है, लेकिन विषमांगी माध्यम में जो होता है बनावट एक समान नहीं होता, दोनों के बनावट जो होता है, आकार जो होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, होता विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे देखिए गर्म और ठंडा, ठंडी हवा का मिश्रण, ये दोनों जो होगा, दोनों का क्या है, जो बनावट जो है अलग अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और आप लोग की सख्त सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी हमारा चैनल जो था वो पहला चैनल डिलीट हो चुका है। आप लोग सपोर्ट करिए किसी तरीके से।